तो मित्रों आज हम लोग नारुतो और ओरोचिमारू के फाइट को कवर करने वाले हैं। तो सीन शुरू होता है, हफ्सीमारू और नारुतो एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। ओरोचिमारू नारुतो को बोलता है, मैं सास्के का शरीर अपना बना के रहूंगा। और गाइस आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन कि ये नारुतो भड़ा हुआ सास्के के पीछे पड़ा क्यों? अबे नहीं चाहिए उसको मगजमारी, छोड़ दे उसका पीछा गे मादर। बट नारुतो ओरोचिमारू को हवस देख के गुस्से में आंख बबूला हो जाता है। सास्के को वापस कर ओरोचिमारू, ऐसा नारुतो बोलता है। काबुतो नारुतो को समझाता है कि सास्के नहीं आना चाहता उसके पास, लेकिन बैल बुद्धि के दिमाग में कहाँ घुसने वाला है। अब आगे का फाइट शुरू होता है और ओरोचिमारू कुछ करे इससे पहले नारुतो जंप करके ओरोचिमारू को एक चपेट मारता है और ओरोचिमारू को जंगल में मंगल करने के लिए भेज देता है। ओरोचिमारू घसटाते हुए जंगल में चला जाता है। सबको लगा कि ओरोचिमारू आउट ऑफ द सिलेबस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ओरोचिमारू कुछ ही देर में जंगल के अंदर से बैड एस वॉक करते हुए बाहर आ रहा होता है और तभी हमें देखने को मिलता है ओरोचिमारू का भयानक सा चेहरा। और गाइस यामाटो ने ऐसा चेहरा क्यों बनाया है? क्या राज है इस चेहरे के पीछे? क्या आपको बवासीर है? अगर बवासीर है तो सुरादे के पास जाना मादा। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। ओरोचिमारू नारुतो को बोलता है, तू कमजोर है, सास्के तेरे पास नहीं आएगा। नारुतो ये सुन के थ्री टेल्स फॉर्म में आ जाता है और यहाँ एनिमेटर्स ने क्या ही तो प्यारा काम किया भाई। देखो ओरोचिमारू को सारे के सारे बाल उड़ रहे हैं। वन फ्रेम मैन को इससे कुछ सीखना चाहिए। काबुतो नारुतो को पीछे से बैक शॉट देने जा रहा होता है, लेकिन नारुतो सिर्फ अपनी आवाज से काबुतो को पीछे फेंक देता है। ऐसा ही होना चाहिए भाई इन लोगों के साथ, मारो सालों को। और यहाँ काबुतो साकुरा से टकराता है और साकुरा बेहोश हो जाती है। कैसे 2 मिनट खुद को नहीं संभाल सकती, क्या ही बोले इसको एस रैंक मिशन में लेके कौन आया? अब मेरे को समझ में आया भाई यामातो ने ऐसा चेहरा क्यों बनाया था, क्योंकि वो नर्वस था। ब्रिज टूट रहा होता है और ओरोचिमारू नारुतो को अपने साथ जंगल में ले जाता है। पता नहीं ओरोचिमारू नारुतो के साथ जंगल में क्या करने का सोच रहा होता है। साकुरा भी ब्रिज के साथ साथ पानी में छपाक हो रही होती है। यामाटो साकुरा को बचाने का ट्राई करता है बट नहीं बचा पाता। यामाटो को लगता है साई भाई साकुरा को बचाएंगे, लेकिन नहीं, साई चिग्मा बॉय वाला काम करता है और साकुरा को इग्नोर मारता है। जैसे आप लोग मेरे सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मारते हो, कर दो भाई सब्सक्राइब। इधर ओरोचिमारू का एक हाथ गायब होता है। पता नहीं ये बंदा नारुतो के साथ ऐसा क्या करने वाला था जो नारुतो को इसका हाथ ही काटना पड़ा। सस्पिशियस। ओरोचिमारू अपने सफौली शक्तियों का यूज करता है और ओरोचिमारू को पेट से एक नया ओरोचिमारू निकलता है। ये कैरेक्टर का नाम फ्रीकीमारू होना चाहिए था भाई। ये क्या पावर्स दे रखे हैं इसको? ओरोचिमारू गंदी गंदी बातें करके नारुतो को और गुस्सा दिलाता है, लेकिन ये ओरोचिमारू का लास्ट मिस्टेक है, क्योंकि नारुतो फोर्थ टेल फॉर्म में आने लगता है। ओरोचिमारू के सामने एक काला अंडा आ जाता है और ओरोचिमारू उसको खाने का सोच रहा होता है। मजाक भाई। ओरोचिमारू बोलता है, ये अंडा क्या है? और उस काले अंडे से निकलता है नारुतो फोर्थ टेल फॉर्म में। नारुतो अपने टेल बेस चक्रा से एक शॉकवेव क्रिएट करता है, जिससे कि वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। और ओरोचिमारू ये क्या कर रहा है? ये कौन सा पोस है और कहां से सीखा इसने ये पोस? आई थिंक इसने वहां से सीखा है। गाइस समझ जाओ कहां से, वहां से। भाई ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा क्रीपी है, देख सकते हो इसके चेहरे पे हवस झलक रही है। और फिर ओरोचिमारू बहुत सारे सांप को उल्टी करता है और वो सांप अपने मुंह से तलवार निकालते हैं। बट अब नारुतो नहीं है, वो 9 टेल्स है। वो एक थप्पड़ मार के सारे सांप को राख बना देता है। नारुतो अपने ब्रेन का 99% ब्रेन सेल्स का यूज करता है और जमीन के नीचे से अटैक करता है, बट ओरोचिमारू इजीली भाग निकलता है। नारुतो ओरोचिमारू को पकड़ने का कोशिश कर रहा होता है। ओरोचिमारू पता नहीं कहां से सांप निकालता है, लेकिन वो सांप राख बन जाता है और फिर से दोबारा ओरोचिमारू को पेट से एक नया ओरोचिमारू निकलता है। एंड आई डोंट थिंक ये ओरोचिमारू है, आधा ओरोचिमारू और आधा सांप है भाई, तो हम इसको बोलेंगे सांपीमारू। रेंगते जाता है और नारुतो को एक 32 तोड़ मुक्का मारता है, लेकिन नारुतो सांपीमारू को बीच से तोड़ देता है। बट ओरोचिमारू अपना सांपों का खेल दिखाता है और दोबारा से जुड़ जाता है। नारुतो अब टेल बीस बॉम्ब बना रहा होता है, जिसको देख के ओरोचिमारू जिम्नास्टिक्स करने लगता है। भाई वर्ल्ड क्लास जिम्नास्टिक्स करता है ये। ताली बजाओ सबको, ताली बजाओ। चलो नारुतो उस बॉम्ब को मुंह फाड़ कर निकल जाता है। ओरोचिमारू नारुतो भी इतनी ही फूल जाती। ओरोचिमारू खुद को बचाने के लिए ट्रिपल राशमोन यूज करता है। नारुतो भी अटैक करता है और ओरोचिमारू को डिफेंस का धज्जिया उड़ा के रख देता है। और इतने बड़े अपने घर से टाने का बदला ले रहा था नारुतो से, और उसने ले भी लिया। नारुतो को ओरोचिमारू के स्वॉर्ड से कुछ नहीं होता। नारुतो स्वॉर्ड को साइड हटाता है, काबुतो जंप करता है और ये डस्टबिन को यामाटो बचाता है भाई। यामाटो
भाई मैं क्या बोला था तुम लोग का एपिसोड के शुरू में, ये खुद को 1 सेकंड नहीं संभाल सकती भाई, 1 सेकंड। इसलिए हमारा नारा है साकुरा हटाओ विलेज बचाओ। और लास्ट सीन में साकुरा अपने आप को मेन कैरेक्टर समझने लगती है और नारुतो की तरफ दौड़ने लगती है, बट नारुतो साकुरा को चाटा लगा। मतलब ये इतने बेकार कैरेक्टर है फाइट के लिए कि मैं क्या बताऊं गाइस आपको। फाइट के बाद भी ये इंजर्ड हो सकती है। हाँ गाइस, फाइट के बाद भी यामाटो अपने जादू मंत्र से नारुतो को कैद में करने की कोशिश करता है और साकुरा को बचा लेता है। पता नहीं क्यों बचाया इसने, लेकिन बचा लेता है। और साकुरा गिरी हुई है। भाई ये गिरी क्यों हुई है? क्योंकि इसके तो हाथ में चोट लगा है, तो ये तो खड़े हो सकती है, तो गिरी क्यों हुई है? इन द एंड काबूटो साकुरा का हेल्प करता है। या गाइस, एनिमी को साकुरा का हेल्प करना पड़ रहा है। ये इतनी बदनसीब लड़ाई वाली कैरेक्टर है। फिर यामाटो हाशिरामा का जादू मंत्र करता है और जिनचुरिकी को कैद कर लेता है और ये फाइट यही खत्म होता है। तो हमें इस एपिसोड से ये सीखने को मिलता है कि हमें साकुरा के साथ मिशन में नहीं जाना चाहिए।